हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये भक्ति आंदोलन का दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखें, उसके बाद ही इसको देखें, क्योंकि तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस दिन हमने पढ़ा था, भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी और किसने इसे स्टार्ट किया वो जाना। तो आज हम इस वीडियो के आगे जानेंगे। तो आज हम जानेंगे रामानुजाचार्य के बारे में, माधवाचार्य जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उनके बारे में हमने पहले वीडियो में जानकारी ली थी। जैसे आपसे पूछा जाए कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया। द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया। शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य ने दिया। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? निम्बकाचार्य ने। तो आप जानेंगे रामानुजाचार्य के बारे में, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। पहले रामानुजाचार्य का जन्म पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। किनको माना जाता है? रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्रीवास नाम से टीका लिखा है। जब पूछा इन्होंने कौन सा टीका लिखा है, तो श्रीवास, ब्रह्मसूत्र पर श्रीवास नामक टीका लिखा है। अगले हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो है रामानुजाचार्य के समकालीन ही थे। कौन थे? निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ये इन्होंने किस भक्ति पर जोर दिया था? आपसे पूछा है किस भक्ति पर जोर किसने दिया था, तो निम्बकाचार्य ने दिया था। यूपी में सर्वाधिक शिष्य इनकी संख्या में। आपसे पूछा है यूपी में किनके शिष्य सबसे ज़्यादा हैं, तो निम्बकाचार्य के सबसे ज़्यादा शिष्य हैं। अगले हैं हमारे बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य कौन थे? आपसे पूछे। बल्लवाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक है। कौन है? अष्टछाप के प्रवर्तक। तो ये अष्टछाप के प्रवर्तक है। चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। आपसे पूछा है कि दूसरे प्रसिद्ध संत कौन से कृष्ण भक्ति शाखा के, तो बल्लवाचार्य थे। प्रथम पूछा है कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे। इनका जन्म पूछा है कहाँ पे हुआ, तो इनका जन्म तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पुत्र जो थे विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय किसने बनाया? तो विट्ठल नाथ ने बनाया। जो किनके पुत्र थे? बल्लवाचार्य के पुत्र थे। अगले हमारे गुरु माधवाचार्य तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद नाम से जाना जाता है। आपसे द्वैतवाद नाम दिया, तत्ववाद, दोनों एक ही है। तत्ववाद या द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। जो वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम आता है। जो आपसे पूछा है कि वेदांत दर्शन था, उसमें 3 जो थे दार्शनिक, उनमें माधवाचार्य का नाम आता है। और जो देख लेते हैं 3 कौन कौन से हैं, तो रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य। इन तीनों को वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में माना जाता है। अगला हम और जानेंगे। अगले हैं हमारे रामानंद का जन्म आपसे पूछा है कहाँ पर हुआ, तो रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनके गुरु पूछे यहाँ कौन थे, तो इनके जो गुरु थे वो रामानुज थे। इनके उपदेश पूछे यहाँ, इनके उपदेश जो थे संस्कृत की जगह हिंदी में दिए गए थे। इनको आप याद रखना कि इनको जो उपदेश थे वो संस्कृत की जगह हिंदी में दिए गए थे। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का जो भक्ति आंदोलन था उसे उत्तर भारत में किसने प्रसारित किया, तो रामानंद थे। इसको आप याद रखना, इसे नोट डाल के आप याद कर लेना। अब अगले हैं कबीर पूछा जाए तो कबीर रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। कौन थे? रामानंद के जो प्रिय शिष्यों में से एक कौन थे? कबीर। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में प्रसिद्ध हुए। कहाँ से प्रसिद्ध हुए? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। इसको आप नोट डाल के लिख लेना कि सिकंदर लोधी के समकालीन, आपसे पूछा है कौन था, तो सिकंदर लोधी के समकालीन कबीर थे। इनको भी आप याद रखना। निगुण भक्ति शाखा के पहले संत थे। पूछा जाए आपसे निगुण भक्ति शाखा के पहले संत कौन थे, तो कबीर थे। इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा सदुक्कड़ी या पचमेल खिचड़ी कही जाती है। इसको भी आप नोट डाल के आ रहे हैं, हिंदी में भी पूछी जाती है और हिस्ट्री में भी। इनकी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी या पचमेल खिचड़ी कही जाती है इनकी भाषा को। इनके दोहों का संकलन आपसे पूछा है क्या कहा जाता है, तो इनके दोहों का संकलन बीजक में किया गया है। जो बीजक में 3 है, साखी, शबद। बीजक के जो भाग हैं उसमें साखी, शबद, रवैया, इन तीनों को मिलाकर बीजक कहा जाता है। अगले हैं हमारे रज्जब कौन थे, तो दादू के शिष्य थे। रज्जब दादू के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रज्जब वाणी में हैं।
इन्होंने उदाहरण शैली का प्रचुर उपयोग किया है। उससे पूछा है उदाहरण शैली का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो रज्जब ने किया है। इनके बारे में इतने ही फैक्ट तो आप देख लेना एक बार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले हमारे हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव को आप इधर भी पढ़ लीजिए और सिख धर्म जब आएगा तब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो गुरु नानक देव का जन्म पूछा है कहाँ पर हुआ, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, 1469 से। इनका जो कार्यकाल था 1539 तक था। सिख धर्म के प्रवर्तक पूछा जाए, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। जो गुरु नानक देव थे वो एकेश्वरवाद को इन्होंने प्राथमिकता दी थी। इन्होंने क्या दी थी, एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी थी। ये पूछा है ये किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऊपर कौन था, कबीर भी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इन दोनों को याद रखना, कबीर और गुरु नानक देव दोनों लोग सिकंदर लोधी के समकालीन थे। नानक ने ही पंगत संगत और सामुदायिक भोजन लंगर की व्यवस्था गुरु नानक देव ने स्टार्ट की थी। गुरु नानक की जो वाणी थी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उसमें शब्द और श्लोक मिलते हैं। इनकी काव्य भाषा हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी है। इनकी रचनाएं आपसे पूछी है तो जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहेला इनकी रचनाएं हैं। इनके जो उपदेशों का प्रभाव अकबर के सामाजिक नीतियों पर बहुत पड़ा था। जो अकबर की सामाजिक नीतियों पर इनके उपदेशों का प्रभाव पड़ा था। अगले हैं हमारे मीराबाई। मीराबाई कौन थी, तो मीराबाई भोजराज की पत्नी थी, जो मेवाड़ के राजा सांगा के बड़े पुत्र थे। भोजराज की पत्नी थी। ये कौन थी, तो मेड़ता के राजा की पुत्री थी मीराबाई। इनकी जो गीतों की रचना राजस्थानी और ब्रजभाषा में की गई है। इनकी जो रचना है राजस्थानी और ब्रजभाषा में की गई है। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। इसको भी आप याद रखना, मीराबाई के जो भक्ति गीत हैं उनको पदावली कहा जाता है। अगले हमारे रविदास या रैदास। इनके शिष्या कौन थी, इनके शिष्या चित्तौड़गढ़ की रानी झाला थी, जो स्वयं को रविदासी कहते थे। जो इनके शिष्या कौन थे, चित्तौड़गढ़ की रानी झाला थी इनकी राजधानी। जो रैदास जी स्वयं को रविदासी कहते थे। कई स्थानों पर मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु बताया। जो कई स्थानों में बताया गया कि मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु बताया। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजन संकलित हैं। आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजन संकलित हैं। अगले हैं दादू दयाल का जन्म पूछा है कहाँ पर हुआ था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इन जो प्रसिद्ध कहाँ से हुए थे दादू दयाल, तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध हुए थे। जो कौन से भक्ति से संबंधित है, निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। जो निर्गुण भक्ति शाखा है कौन है संबंधित, तो कबीर है, गुरु नानक है, दादू दयाल, ये तीनों लोग निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। जो दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्दास ने हरड़े वाणी मोम से किया था। कहाँ से किया था, हरने वाली मोम से किया था। कहा जाता है कि जो अकबर था, अकबर दादू से धार्मिक वार्ताएं करते थे। तो इसको भी आप याद रखना। अगले हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म पूछा है कहाँ पर हुआ था, तो नदिया जिला वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नदिया जिला में वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पूछा है तो वास्तविक नाम था इनका विशंभर। इनका वास्तविक नाम क्या था, विशंभर। ये सरगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति सागर से संबंधित थे। अब पूछा जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु किस संबंधित थे, तो कृष्ण सरगुण उपासक थे और कृष्ण भक्ति सागर संबंधित थे। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की थी। इसको भी आप याद रखना, इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की थी। अगले हैं तुलसीदास का जन्म पूछा है कहाँ पर, तुलसीदास का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सगुण उपासक थे, अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन क्वेश्चन आता है कि अकबर के समकालीन कौन थे, तो तुलसीदास थे अकबर के समकालीन। राम भक्ति पर इन्होंने अधिक जोर दिया था तुलसीदास ने। उनकी कृतियां हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला, नहचू, बरवे रामायण इनकी रचनाओं को भी आप याद रखें। हिंदी में भी पूछी जाती है और हिस्ट्री में भी आ जाती है। अगले हैं सूरदास जो है सगुण उपासक है, अकबर के समकालीन ये भी थे। सूरदास भी अकबर के समकालीन थे। राधा कृष्ण के भक्त थे। कौन थे, सूरदास राधा कृष्ण के भक्त थे। बल्लवाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसको भी आप याद रखना, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। अगले हैं शंकरदेव अहोम ये जो पहले असम बोलते हैं अब वर्तमान में, तो पहले अहोम बोलते तो अहोम असम में रहने वाले थे। कौन थे, शंकरदेव असम के चैतन्य कहलाते थे। कौन कहलाते, असम के चैतन्य किसे कहते हैं, शंकरदेव को।
वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ाव था इनका। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास हुआ था। इन्होंने किया था, अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था। अगले हैं नामदेव। नामदेव, इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। वारकरी संप्रदाय की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? नामदेव ने। रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। पूछा है नामदेव कब कब इनका जन्म हुआ था, तो रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। अगले हैं तुकाराम। तुकाराम से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शिवाजी के समकालीन कौन थे? शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगले इनकी स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में की गई है। इसको भी आप याद रखें कि इनकी जो रचनाएं हैं वो मराठी भाषा में। अगले हैं एकनाथ। एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखी है। इसको भी आप याद रखना, एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखी है। इनका जन्म पैठड़ औरंगाबाद में हुआ था। अगले हैं हमारे रामदास भी शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने धरधरी संप्रदाय का संत माना जाता है। इन्हें धरधरी संप्रदाय का संत माना जाता है। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।